हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा इन्फोटेक। चलिए, कैसा हुआ आज आपका पेपर? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। जैसे कि हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस तैयारी के लिए भेजे थे, पेपर्स भी हमने सॉल्व कराए हैं आपको। और जो हमारी 3-4 दिन की एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्लास पॉसिबल हो पाई थी, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ आपको कवर करवाया है। तो उम्मीद है आपने बहुत बढ़िया पेपर किया होगा। पेपर बढ़िया था, ईजी था, हालांकि ज़्यादा ईजी भी नहीं कह सकते, अच्छा पेपर था। ऐसी तरह के पेपर आजकल आ रहे हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से कहते हैं हम लोग कि बढ़िया पेपर है। इसी तरह के पेपर्स आपको करने पड़ेंगे हर जगह पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको इसका की बता देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। छात्रों को सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गूगल स्लाइड्स हो जाएगा। पावर पॉइंट की तरह ही काम करता है, ये ऑनलाइन यूज़ होता है। कौन सा राइट हो गया आपका? सी आंसर हो गया, गूगल स्लाइड्स। दूसरा क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का। इस पते में ए का अर्थ है a/kota/vmu/rscat.bmp फाइल का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका शीर्ष स्तरीय फोल्डर राइट हो जाएगा। ये रूट फोल्डर भी बोलते हैं हम लोग उसको बहुत बार। तो जहाँ से हमारा फाइल स्टार्ट होता है, जैसे डी ड्राइव से हमने किया तो डी के अंदर फोल्डर के अंदर हमने बना के रखे हुए हैं। तो जो डी ड्राइव है हमारा वो क्या कहलाता है? रूट फोल्डर कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पर ए क्या है? रूट फोल्डर है आपका, ठीक है, शीर्ष स्तरीय फोल्डर है। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका। राजस्थान सरकार का पोर्टल राज ई साइन अपने नागरिकों और विभागों को कौन सी आवश्यक सेवा प्रदान करता है? यहाँ पर राज्य के लोगों को क्या डिजाइन तैयार करता है? जी नहीं, राजस्थान दस्तावेजों के लिए अनुकूलित कानूनी रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करता है। बिल्कुल राइट आंसर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग कभी जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाते हैं, उस पर आप देखते हैं हमारा डिजिटल सिग्नेचर होके आता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वगैरह जो होते हैं उनको इस तरह की सुविधा दी जाती है। और हम भी कहीं हमको KYC वगैरह करना है तो वहाँ पर भी हम भी अपना साइन करके वहाँ पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के बजाय वर्तमान सक्रिय स्लाइड से शुरू करने के लिए आपको कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत इजी, बार बार आपको बता चुके हैं क्वेश्चन एग्जाम अपने क्लासेस के अंदर। Shift+F5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग से हमको शुरू करना है प्रेजेंटेशन को तो F5 प्रेस किया जाता है, और हमको करंट स्लाइड से करना है तो Shift+F5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 34। जबकि फेसबुक एक सामान्य सोशल नेटवर्क है, वहीं कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास और नौकरी की तलाश के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका लिंक्डइन है। जो बाकी दिख रहे हैं आपके, ये सभी आपके सोशल मीडिया के हैं, लेकिन ये जो लिंक्डइन है ये है तो सोशल मीडिया टाइप का ही है, लेकिन ये जनरली प्रोफेशनल्स आजकल इसका यूज़ करते हैं, अपनी जॉब्स वगैरह को पोस्ट भी करते हैं बहुत सारे लोग इसके ऊपर, जहाँ जिनको जॉब्स के लिए वो करना है, और हम लोग अपना रिज्यूम वगैरह अपलोड करते हैं, वहाँ पर जॉब भी ढूंढ सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जॉब्स के लिए हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग यहाँ पर 35। एक्सेल स्प्रेडशीट के लेआउट में रो को से और कॉलम को किससे लेबल किया जाता है? देखिए, रोज जो होती है हमारी, जो आड़ी होती है, उनको हम लोग नंबर्स से करते हैं, और जो आपके कॉलम से जो खड़े होते हैं उनको हम ABCD से करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर संख्याएं और अक्षर से हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, आमतौर पर कौन सा डिफॉल्ट विंडोज एप्लीकेशन बुनियादी टेक्स्ट एडिटिंग और टाइपिंग अभ्यास के लिए प्रयोग किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताया हुआ है हमने आपको क्लासेस के अंदर। बेसिक टेक्स्ट एडिटर क्वेश्चन का है ये आंसर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्डपैड हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर MS वर्ड होता तो भी शायद वो राइट नहीं होता, क्योंकि MS वर्ड जो है वो एडवांस होता है। यहाँ पर आपको बुनियादी यानी बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग पढ़ाया गया है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? B हो जाएगा इसका पहले क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन है आपका, फिशिंग एक प्रकार का साइबर खतरा है जिसका मुख्य उद्देश्य पासवर्ड और बैंक विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी चुराना होता है। बिल्कुल सही है। एंटीवायरस एक टूल है जिसे आपके कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक और दोनों सही हो जाएंगे। किस में मिल रहा है हमको? ये राइट आंसर हो गया आपका ए वाला, ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तीसरे प्रश्न में चलते हैं सीधा। एक्सेल का कौन सा अंतर्निहित फंक्शन विशेष रूप से चयनित सेल श्रेणी के भीतर उच्चतम संख्यात्मक मान मैक्सिमम निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इक्वल टू मैक्स, और ब्रैकेट के अंदर आप सेल रेंज डाल दीजिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी आंसर हो गया तीसरे के अंदर। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? देखिए, यहाँ पर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये तीनों ही आपके वेब ब्राउजर हैं। बिल्कुल आपको क्लासेस में बताया गया है, बार बार बताया गया है। सफारी जो होता है, कुछ स्टूडेंट्स अभी मुझे मिले थे, वो कंफ्यूज होते थे, सर ये सफारी क्या थी? इसका बताया हमने आपको। मैक OS के अंदर जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है वो सफारी होता है। तो यहाँ पर URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका वेबसाइट एड्रेस कहलाता है, ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है।
ठीक है, तो ये आपका URL कहलाता है, और बाकी जो है आपके सारे ये क्या है, आपके वेब ब्राउजर्स के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पांचवा, दस्तावेज फॉर्मेटिंग में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ये हमारी जो कहलाते हैं पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं, पृष्ठ ओरिएंटेशन, हिंदी में शुद्ध हिंदी आ गई, पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है इसे। सी आंसर राइट हो जाएगा पांचवे के अंदर। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। ईमेल भेजते समय BCC विकल्प का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार बताया गया है आपको, क्लासेस में भी बहुत बढ़िया से हमने सब चीज़ें करी है। ब्लाइंड कार्बन को भी राइट आंसर हो जाएगा इसका, छठे के अंदर बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 19, ये नंबर्स ऊपर नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको किसी स्टूडेंट से मांगा था, तो उन्होंने हमको ऐसे ही भेजा, तो हमने ऐसे ही इसको बना दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। आपका वैसे भी क्वेश्चन नंबर अप डाउन हो सकते हैं सभी के सीरीज वाइज, तो आपको क्वेश्चन से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मूल अंतर क्या है? हार्डवेयर का उपयोग इनपुट के लिए किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर का उपयोग आउटपुट रहता है। हार्डवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर के भौतिक स्पर्श करने योग्य घटकों से है, जबकि सॉफ्टवेयर से तात्पर्य अमूर्त प्रोग्रामों और निर्देशों से। बिल्कुल राइट आंसर है, यही वाला हो जाएगा आपका बी। 20वें क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग, स्मार्टफोन पर एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड चालू करने से तुरंत निम्नलिखित में से क्या होगा? डिवाइस की बैटरी पूरी तरह से बंद कर देगा। दूसरा ऑप्शन है आपका सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ सहित सभी वायरलेस संचार को बंद कर देगा। यात्रा के दौरान डेटा की सुरक्षा के लिए आंतरिक स्टोरेज को फॉर्मेट कर देगा। विमान के नेविगेशन सिस्टम से स्वचालित रूप से कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बी आंसर राइट है इसका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको, बिल्कुल बी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 21वां क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी फाइल जो डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है, जिसमें मानों को अल्पविराम से और अभिलेखों को नई पंक्तियों से अलग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। देखिए एक्सेल का ये प्रारूप है जिसके अंदर आपका इसको कोमा सेपरेटेड वैल्यूज कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CSV राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है। एक तरह की एक्सेल की फाइल होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होती है। एक्सेल के रूप में, स्प्रेडशीट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। MS ऑफिस विशेष, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। MS ऑफिस की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, MS एक्सेल में एक अनिवार्य नियम यह है कि सभी फॉर्मूले @ चिन्ह से शुरू होते हैं। बिल्कुल गलत है। तो MS एक्सेल के अंदर मौजूद वर्कशीटों के संग्रह को आधिकारिक तौर पर वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। सही है। MS वर्ड में मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ता को एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को कुशलतापूर्वक भेज जाने की अनुमति देता है। तो पहला गलत है और दूसरा और तीसरा राइट है। तो कहाँ पर मिलेगा हमको ये? यहाँ पर विचार करें, केवल 1 और 2। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने इसको अटेंड किया है तो, क्योंकि इसने विचार करने के लिए बोला है, इसने सही गलत तो पूछा ही नहीं है। हालांकि अगर इसमें ऐसा होता तो हम, अगर ये पूछता कि इनमें से कौन सा सही है, तो हम यहाँ पर बोलते सेकंड और थर्ड जो है वो आपके राइट आंसर है। अगर इसमें पूछा गया है कि अगर ये कौन सा कथन सही है तो हम इसके अंदर ये करेंगे, लेकिन क्योंकि इसने पूछा ही नहीं है तो हो सकता है इस पर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए और आपको इसका बेनिफिट मिल जाए, आपको इसके मार्क्स मिल जाए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधुनिक संस्करणों 2010 और उसके बाद के संस्करणों में सहेजे गए दस्तावेजों के लिए मानक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। .docx रहेगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, और इवन 2010 ही नहीं 2007 से बाद में यही आपका .docx एक्सटेंशन हुआ करता है, उससे पहले .doc हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पूरी क्लास एक दिन की हमने CD DVD के बारे में आपको बताई है, क्लासेस के अंदर हमने ली है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, CD DVD और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, विंडोज़ की कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को फाइलों, फोल्डर, ड्राइव को नेविगेट करने, प्रबंधित करने और व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विंडोज़ एक्सप्लोरर। इसी की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर जो हम लोग खोलते हैं उसकी मदद से आप फाइल, फोल्डर इधर उधर कहीं भी सेट वगैरह कर सकते हैं, सारे हमको एक ही साथ में दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वायरलेस हेडसेट, स्पीकर या स्मार्ट वॉच को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक का प्रयोग किया गया है? क्या GPS, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिक? बिल्कुल गलत है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की तरह हम ये सब काम कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप MS वर्ड में किसी दस्तावेज को टाइप करते या फॉर्मेट करते समय गलती करते हैं तो आपके द्वारा दी गई पिछली कार्रवाई को पूर्ववत करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट काम करेगा? राइट आंसर इज द Ctrl+Z, अंडू हो गया आपका। बहुत ही बढ़िया इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28। यदि आप अपने विंडोज़ PC से अस्थायी रूप से दूर जाना चाहते हैं और खुले एप्लीकेशंस को बंद किए बिना इसे कम पावर मोड में चलाना चाहते हैं तो आपको कौन सा पावर विकल्प चुनना चाहिए? क्या शटडाउन, स्लीप, रीस्टार्ट या फॉर्मेट? स्लीप यही काम है। स्लीप जब हम करते हैं तो कंप्यूटर आपका स्लीप की अवस्था में चला जाता है और जैसे हम कीबोर्ड वगैरह पे वापस आकर कोई
की प्रेस करेंगे तो वापस से कंप्यूटर खराब होता है, कोई भी प्रोग्राम हमारा बंद नहीं होता है और आपकी पावर सेविंग अवस्था भी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग पावर को भी बचत कर सकते हैं। तो 28वीं के अंदर आपका राइट आंसर हो गया स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल B1 से शुरू होकर कॉलम G तक और फिर पंक्ति 10 तक जाने वाली सेल की श्रेणी के लिए संदर्भ सेल है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका B1 to G10। राइट आंसर है B1 कॉलन G10 कहा जाता है इसे। 29वीं के अंदर आपका राइट हो गया, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रिंटर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। आपने भौतिक रूप से जांच कर ली है, प्रिंटर चालू है, उसमें पर्याप्त कागज हैं, USB केबल आपकी कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, फिर भी आपके कंप्यूटर की प्रिंट कतार में प्रिंटर की स्थिति ऑफलाइन दिखा रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे तार्किक पहला कदम क्या होगा? पहला आंसर है एक नया इंक कार्ट्रिज खरीदें, क्योंकि समझता प्रिंट कार्ट्रिज बिल्कुल गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। दूसरा ऑप्शन है अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करें ताकि प्रिंट डिस्प्ले को अवरुद्ध करने वाले किसी बैकग्राउंड वायरस को हटाया जा सके। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कर दिया तो आपका पूरा डेटा ही चला जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेरे को लगता है प्रिंट क्यू विंडो खोलें, प्रिंटर मेनू पर क्लिक करें और प्रिंटर को ऑफलाइन उपयोग करें, विकल्प को अनचेक करें या जांचें कि प्रिंट डिस्प्ले सेवा बंद हो गई या नहीं। अपने मॉनिटर के डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ठीक है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली आंसर भी मुझे शायद इसका आंसर गलत लग रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अनचेक का ऑप्शन भी शायद मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज़ प्रिंटर ऑनलाइन, वो हमको करना पड़ेगा, तब ये प्रिंटर आपका ऑटोमेटिक प्रिंट करने लग जाएगा। लेकिन ठीक है, जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से आपका बेस्ट आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट पर मनुष्यों और मशीनों में अंतर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चुनौती प्रक्रिया प्रमाणीकरण इस प्रकार से जाना जाता है। यहाँ पर कैप्चा इज द राइट आंसर। कैप्चा राइट हो जाएगा आपका। बिल्कुल आपको क्लासेस के अंदर बताया गया है, पूरा इसका यूज़ भी बताया गया है जब हमने इंटरनेट ईमेल आईडी वगैरह बनाना सीखा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी क्लासेस बहुत बढ़िया से ली है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है, वो 100 में से 100 नंबर इसके अंदर ला सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सरकारी पोर्टल UIDAI किस दस्तावेज आवश्यक दस्तावेज के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? यहाँ पर आपका आधार कार्ड हो जाएगा। कल ही क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। UIDAI किस होता है, इसका कितने नंबर्स होते हैं, आधार कार्ड के बारे में पूरी बातचीत हमने करी थी, कल की क्लासेस में ही करी हमने बिल्कुल। आपके कंप्यूटर मॉनिटर से संबंधित डिस्प्ले लेकर उसे किसी बड़ी दीवार या मीटिंग रूम की स्क्रीनशॉट पर प्रोजेक्ट करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके कंप्यूटर मॉनिटर डिजिटल डिस्प्ले लेकर उसे बड़ी दीवार पर, प्रोजेक्टर राइट आंसर हो गया इसका। राइट आंसर आपका प्रोजेक्टर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को क्या कहते हैं? डिजिटल फोटोग्राफ जो बनता है हमारा किससे मिलकर बनता है? पिक्सल से बनता है, रिजोल्यूशन पॉइंट से बनता है, डिजिटल पॉइंट्स या पॉइंट्स। राइट आंसर इज द पिक्सल। पिक्सल जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी पिक्चर की, 1 स्क्वायर इंच के अंदर डॉट्स की संख्या बिल्कुल क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है, पिक्सल्स कहलाती है और वही इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम के बारे में सही नहीं है? रैम एक अस्थायी स्टोरेज है, सही है। तो रैम एक हार्ड डिस्क, दोनों एक ही चीज़ें, ये गलत हो गया। रैम अस्थिर होती है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम और हार्ड डिस्क एक ही चीज़ हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों एक नहीं होती हैं। राइट आंसर इज द बी, रैम और हार्ड डिस्क अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक्सेल का कौन सा फीचर आपको विशिष्ट नियमों के आधार पर सेल की दिखावट जैसे फ़ॉन्ट रंग, पृष्ठभूमि रंग को स्वचालित रूप से बदलने की अनुमति देता है? उदाहरण के लिए 100 से बड़ी संख्याओं को लाल रंग में हाईलाइट करना है। इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पढ़ाया गया आपको क्लासेस के अंदर बिल्कुल। तो राइट आंसर हो गया आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। MS वर्ड का कौन सा फीचर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को एक ही पत्र को कई प्रयोग प्राप्तकर्ताओं को कुशलतापूर्वक भेजने की अनुमति देता है? यहाँ पर आपका मेल मर्ज राइट आंसर हो गया। पूरा आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर भी हमने किया है इसको बढ़िया से। मेल मर्ज का यही यूज़ होता है। राइट आंसर आपका मेल मर्ज हो गया। 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। अपने कंप्यूटर को सेकेंडरी मॉनिटर या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किन पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर USB टाइप A, इथरनेट, ऑडियो जैक, जी नहीं, HDMI या VGA राइट आंसर हो जाएगा आपका। HDMI केबल के द्वारा या VGA केबल के द्वारा हम लोग अपने अगर कंप्यूटर में ऐसा पोर्ट है HDMI या VGA तो हम अलग से उसको किसी भी अदर डिवाइस पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। राजस्थान सरकार द्वारा राज ई ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए किया गया था? छात्रों, स्कूल शिक्षकों के लिए शैक्षिक सामग्री का एक डिजिटल भंडार, सभी नागरिकों को मुफ्त लैपटॉप, RSRC बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग, शेयर बाजार में ट्रेडिंग, जी नहीं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। ई कंटेंट वगैरह अवेलेबल रहता है हमारा, ई ज्ञान का नाम का है। यहाँ पर आपको बहुत सारा डिजिटल भंडार मिल जाएगा जहाँ पर आप स्टूडेंट्स मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो आधुनिक ऑनलाइन खातों को सुरक्षित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया है। यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक ही अत्यंत डिजिटल पासवर्ड उपयोग करें, गलत है। आपके पासवर्ड का हर 30 दिन में स्वचालित रूप से बदल जाएगा, ये भी गलत है। 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता, उदाहरण के लिए एक पासवर्ड आपके फ़ोन पर भेजा गया OTP, बिल्कुल राइट आंसर यही है आपका, C राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके अंदर 2 बार आपका ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, 2 वे ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 12th नंबर, किसी पैराग्राफ के इस तरह से फॉर्मेट करने के लिए टेक्स्ट बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ बिल्कुल सीधा और अलाइन हो जाए, आपको कौन सा अलाइनमेंट करना पड़ेगा? राइट आंसर आपका हो गया इसके अंदर जस्टिफाई, राइट आंसर है आपका। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये आपके सारे क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, आप अपने आप को चेक कर लें, और उम्मीद है आपने बहुत बढ़िया पेपर किया होगा और आगे भी आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने पढ़ाई को भी आपने RSA क्लियर हुए तो आप छोड़ दें। CET के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस आपके अंदर बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शर्मा इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो हमने अभी आपको डाला है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लें, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।